जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने जो है थर्ड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु परमाणु की पहले जो संकल्पना थी कि परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बाद परमाणु को जो परिभाषित किया गया वो बताया गया कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में जो है नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, या जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु जो है, परमाणु को तीन मूलभूत कणों जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, में विभाजित किया जा सकता है। जो आपका परमाणु होता है, इसको जो है तीन मूलभूत कण, इनमें तीन मूलभूत कण पाए जाते हैं, जिनमें यह अलग हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। सर्वप्रथम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु का जो ऋण आवेशित भाग होता है, परमाणु का जो एक ऋण आवेशित कण होता है, ऋण आवेशित कण होता है, जो परमाणु के नाभिक के बाहर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है यह परमाणु का ऋणावेशित भाग होता है, जो है या ऋणावेशित कण होता है, जो परमाणु के नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं स्थित होती हैं जिनमें वह चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, तो ये परमाणु के बाहर कुछ कक्षाएं हैं, ये परमाणु है और ये नाभिक है।
नाभिक के बाहर कुछ कक्षाएं होती हैं जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके मूव करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इनका नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज विद्युत विसर्जन नलिका में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके कम दाब पर गैस भर करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड किरणों के द्वारा की गई, जिसके अध्ययन के उपरांत यह पाया गया कि यह क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ऋणावेशित होता है जिसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य होता है और इलेक्ट्रॉन पर विद्युत विसर्जन नलिका के बाहर जो है दोनों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र स्थापित करके जब इसका प्रयोग किया गया तो यह पाया गया कि ये किरणें जो कैथोड किरणें थी वो जो है धनावेशित विद्युत क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती थी, जिससे यह इन्होंने बताया कि जो है जो ये इलेक्ट्रॉन होता है यह ऋण आवेशित होता है और इस पर चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह जो है -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु के कक्षक से निकाला जाता है, वह उस कंडीशन पर निर्भर करता है कि निकालने वाला जो अगला परमाणु होगा वह जो है इससे ज्यादा एनर्जी रखता है या कम एनर्जी रखता है। यदि ज्यादा एनर्जी रखेगा तब तो वह निकाल लेगा और अगर कम एनर्जी होगा तो वह जो है निकाल नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो होता है वो जाता है वो जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज जिन्होंने की थी उन्होंने जो है जे टॉमसन ने की थी और जो है ये इन्होंने कैथोड किरणों का अध्ययन करके जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में ये अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, इसीलिए जो है इन्हें जे टॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है यह परमाणु का धनावेशित कण होता है, मतलब जो धनावेशित भाग होता है वह हमारा क्या होता है, प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित कण होता है, जिसकी खोज कैनाल किरणों के द्वारा यह जो है यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इस पर जो चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन पर धनावेश, प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻9 कूलाम धनावेश होता है। प्रोटॉन जो होता है उस पर +1.6 × 10⁻19 या 10⁻19 कूलाम धनावेश होता है। किसी भी परमाणु का किसी भी तत्व के परमाणु गुणधर्म जो होता है, जो है किसी भी तत्व के परमाणु का गुणधर्म होता है वह जो है प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। प्रोटॉन की संख्या यदि घटती है या बढ़ती है, प्रोटॉन की संख्या यदि घटती या बढ़ती है
तो जो है परमाणु का जो गुणधर्म होता है वो बदल जाता है। परमाणु जो है इसी नाभिक में जो है धनावेश के रूप में उपस्थित होते हैं और जो है जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। परमाणु के इस धनावेशित कण, परमाणु के इस धनावेशित कण परमाणु के इस धनावेशित कण के खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है। गोल्डस्टीन को जाता है। प्रोटॉन की खोज जो है इन्होंने किसने की थी? गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। बिना आवेश वाला कण है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक परमाणविक कण की खोज की जिस पर जो है कोई आवेश नहीं था, जिस पर कोई आवेश नहीं था, परंतु द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के बराबर था, जिसे इन्होंने जो है न्यूट्रॉन नाम दिया। इन्होंने बताया कि इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, परंतु इस पर कोई आवेश नहीं है। इसका नाम जो है क्या होता है? इसका नाम न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये हाइड्रोजन के नाभिक में छोड़ करके बाकी अन्य परमाणु जितने भी होते हैं उनके नाभिक में पाया जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है
प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन को जो है स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आज के क्लास में बस इतना ही, पढ़ते रहिए।